पहचान जब किसी क्या आवाज क्यों आ रही है जब किसी वाक्य के अंत में होगा होगी होंगे जब किसी वाक्य के अंत में होगा होगी होंगे आता है जब किसी वाक्य के अंत में होगा होगी होंगे आता है तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद फ्यूचर टेंस के टू बी फॉर्म के द्वारा करते हैं फ्यूचर टेंस के टू बी फॉर्म के द्वारा करते हैं। सहायक क्रिया की इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में सहायक क्रिया क्या प्रयोग होती है? विल बी या फिर शैल बी। विल बी या शैल बी। सी इट तथा सिंगुलर नंबर तथा सिंगुलर नंबर के साथ तथा सिंगुलर नंबर के साथ तथा प्लूरल नंबर यू दे तथा प्लूरल नंबर बेटा सबके साथ क्या लगाएंगे? विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी ठीक है। ये समझिएगा कि सी इट यू दे तथा सिंगुलर और
प्लूरल नंबर। सबके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का। किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का। ठीक है, और नोट करके लिखेंगे, इस केस में मुख्य क्रिया, इस केस में मुख्य क्रिया नहीं होती है। इस केस में मुख्य क्रिया नहीं होती है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे तो फार्मूला लिखा दो। इधर इरेज करके फार्मूला लिख दे क्या? दिखाई देगा? इसको इरेज कर देते हैं। फार्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में मैं यहाँ पे सीधे लिख दे रहा हूँ, विल ऑब्लिक शैल, और यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि दोनों में आपका क्या आ जाएगा? विल बी या शैल प्लस मेन वर्ब होता नहीं है, इसके ऊपर हम क्या बना लेंगे? स्टार, और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट विल या शैल। इसमें बेटा ध्यान रखिएगा, देखिए विल बी या शैल भी है ना, विल बी या शैल भी है। तो जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद किसको लगाएंगे? बी लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की, मेन वर्ब नहीं रहेगा और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव। तीसरा लिखते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। और फोर्थ विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के ऊपर स्टार और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव निगेटिव। पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल या शैल, क्या लगेगा? विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, फिर इसके बाद मेन वर्ब के ऊपर स्टार, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल। ठीक है, फिर इसके बाद
सब्जेक्ट, उसके बाद नॉन, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ये आपका जो रूल नंबर 4 है और 5 है, सॉरी रूल नंबर 3 और 4, रूल नंबर 3 और 4 किस टाइप का इंटरोगेटिव है? यस नो टाइप का। कैसा है? यस नो टाइप। यस नो टाइप आप समझते हैं, जिसमें क्या वाक्य के शुरू में लगता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लगता है? क्या, है ना? हिंदी में क्या आता है तो उसको हम लोग यस नो टाइप का कहते हैं। और रूल नंबर 5 और 6 इसमें आप देखेंगे तो WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, है ना, whom, ये सब कहाँ लगेंगे? सेंटेंस के बीच में लगेगा। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में लगता है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? WH टाइप को सेंटेंस। रूल नंबर 5 और 6 ये WH टाइप सेंटेंसेस है और रूल नंबर 3 और 4 किस कैसे है? यस नो टाइप। ठीक है, तो ये आज आप लोग इतना सब देख लीजिए और एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करवाएंगे। ठीक है, इसको आराम से नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में